जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप सभी मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती जारी हो गई है दोस्तों। अगर टोटल हम पोस्ट की बात करें तो 4821 पदों पे नई वैकेंसी जारी हो गई है दोस्तों। बड़ी खुशखबरी है। अब सीधी भर्ती मतलब आपको इसमें एग्जाम वगैरह देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपको अपने ही गांव में रह करके नौकरी करना है। तीसरी चीज, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने गांव में ही आवेदन करना है। कैसे करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ आसान भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक निवेदन है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप सभी जितने भी कैंडिडेट है ना, अभी मुझे देख रहे हैं ना, उन सब के लिए बड़ी खुशखबरी है। अभी एक जगह से ऐसा वैकेंसी आया है, अभी सभी जगह से आने वाला है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास है, कोई अलग क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, पास है, आप एलिजिबल है, एग्जाम नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, वो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आई हुई है, जिसमें आप लोगों को फॉर्म फिल करके भी बताने वाला हूं। ठीक है, अगर पोस्ट की बात करें तो क्या पद है, तो आप लोगों को बता दूं, पंचायत सहायक के अंतर्गत वैकेंसी है, यानी कि पंचायत सहायक का पोस्ट है। और टोटल वैकेंसी कितना है, 4821 पदों पे भर्ती है दोस्तों। कितना, 4821 पद। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करूं तो 15/6/24 से लेकर के 30/6/24 तक इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है दोस्तों, अपने गांव में फिल करना है। ठीक है, आपको कैसे भरना है ये भी आगे बता दूंगा। ठीक है, योग्यता 12वीं पास रखी गई है दोस्तों। ठीक है, 12वीं पास, 12वीं के परसेंट के आधार पे ही आप सभी का सिलेक्शन होने वाली है। ठीक है, एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल रखी गई है दोस्तों। और जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी है तो 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है दोस्तों। एक चीज मैं पहले ही बता दिया हूं कि इसमें अगर एग्जाम नहीं होने वाली है तो ये सीधी भर्ती के थ्रू होने वाली है दोस्तों। आपके जो 12th क्लास है ना, उसमें जो परसेंट आया ना, उसी के आधार पे आप सभी का सिलेक्शन होने वाली है। तीसरा चीज दोस्तों, अपने ही गांव में नौकरी करना है। अपने ही, आप जैसे कि किसी गांव के अंतर्गत है, उसी गांव में ही आपका जो ग्राम पंचायत का प्रधान है, उस प्रधान की सहायता करना है, उस प्रधान की सहायता के रूप में काम करना रहता है। ठीक है, इसमें फॉर्म फिल करने का, अब देखिए, इस पंचायत सहायक की वैकेंसी में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे एक भी रुपया फी नहीं लिया जाएगा, 0 रुपया फी है दोस्तों। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को बता दूं, आपको फॉर्म फिल करना है, फिर जितने भी फॉर्म फिल करेंगे आपके गांव में, उन सभी का जिसका 12वीं में ज्यादा परसेंट है वो सिलेक्टेड रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा इस वैकेंसी में। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास दोस्तों कलर पासपोर्ट आकार की फोटो होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, आपको 10th और 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 10th आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करता है और 12th जो है आपका योग्यता प्रूफ करता है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों का सर्टिफिकेट जरूर होने का। आधार कार्ड, आधार कार्ड जरूर होने का दोस्तों। आधार कार्ड क्या है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ होता है, साथ ही साथ ये एड्रेस प्रूफ में भी काम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए, आप जिस गांव के कैंडिडेट हैं उस गांव का ही अगर आप निवास प्रमाण पत्र लगाते हैं तो आप ही को फायदा मिलेगा। ठीक है, ये प्रूफ होता है कि हाँ, ये कैंडिडेट इसी गांव का रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप विकलांग कोटा के कैंडिडेट है तो आपके पास पीडब्ल्यूडी या पीएच जो भी सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें फॉर्म कैसे भरना है, तो इसमें आपको फॉर्म ऑफलाइन तरीका से भरना है, जो आपके ग्राम पंचायत के माध्यम से ही मिल जाएगा, या फिर आपको अगर वहां नहीं मिल रहा है तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, वहां पे मिल जाएगा आप लोगों को। अब चलिए दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को दिखा देता हूं, जिससे आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सके। दोस्तों, ये जो है ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो पंचायत सहायक की वैकेंसी आई है उसका। इसका नोटिफिकेशन का संख्या आप देख सकते हो दोस्तों, कभी भी जो गवर्नमेंट की नोटिस होता है उसमें संख्या रहता है। ठीक है, 7 जून को ये नोटिस आया हुआ है। कुल वैकेंसी की बात करें तो 4821 पदों पे भर्ती आई हुई है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ना, मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों,
या फिर आप मुझे मेल आईडी में मेरा मेल कर दीजिएगा, मैं आपको ये जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन कम आपको जो आवेदन पत्र है उसको भी भेज देगा। आवेदन की तिथि यानी कि डेट कब से है, तो 15/6/2024 से लेकर के 30/6/2024 के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है दोस्तों। ठीक है, इसको आवेदन कैसे करना है, तो आप भैया इस आवेदन पत्र को फिल करके जो आपके सामने में ये नीचे में एक आवेदन पत्र है, इसको भर करके आपको अपने जो विकास खंड है या फिर आपके ग्राम पंचायत है वहां पे रजिस्टर्ड डाक, आप बाहर रहते हैं तो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है दोस्तों, आप अपने खुद जा करके अपने ग्राम पंचायत या फिर विकास खंड में ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ना, ये भैया गवर्नमेंट के माध्यम से निकाली गई है, कोई प्राइवेट संस्था नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको फॉर्म फिल कैसे करना है, तो पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन पत्र, ऐसा आपको प्रिंट निकलवा लेना है। ये जो फॉर्म है उसका आवेदित ग्राम पंचायत, आपको किस ग्राम पंचायत में फॉर्म फिल करना है, आपका आप जिस गांव में रहते हैं वहीं से फॉर्म फिल कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे लिखना है आपका विकास खंड क्या है, नाम क्या है, उसको यहाँ पे लिखना है, और जनपद का नाम भी लिख दीजिएगा, जैसे कि आपका बनारस जनपद है, सोनभद्र जनपद है, जो भी जनपद है उसका नाम लिख दीजिएगा। पहला नंबर पे आपका नाम लिखना है दोस्तों, आप इंग्लिश के ब्लॉक लेटर का भी यूज कर सकते हो, हिंदी के अक्षर में भी लिख सकते हो। ठीक है, पिता का नाम लिखना है, दूसरा नंबर पे आपके पापा क्या नाम है, तीसरा नंबर पे आप अपने मम्मी के नाम लिखना है दोस्तों, चौथा नंबर में आपके जो 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर लेना है, आपको 1 जुलाई 2023 के आधार पर कितने साल के आप कैंडिडेट हो, कितने महीना कितने दिन है। ठीक है, लिंग महिला हो तो महिला, पुरुष हो तो पुरुष, ये बात याद रखिएगा, और जैसे कि अन्य है तो अन्य। सातवां में आपको श्रेणी लिखना है, आपका कैटेगरी, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, एससी हो तो अनुसूचित जाति लिखना है, एसटी हो तो अनुसूचित जनजाति लिखना है, ओबीसी हो तो पिछड़ा वर्ग, या फिर यूआर कैंडिडेट हो तो सामान्य में आपको लिखना है। ठीक है, स्थायी पता आपको लिख देना है 8वां नंबर में। 9वां नंबर पे आपका पत्र व्यवहार का पता, जो भी जहां पे आप रहते हो उसका पता, मतलब आपका एड्रेस फिल करना है। ठीक है, 10वां नंबर पे भैया आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आजकल ज्यादातर सूचना मोबाइल नंबर के माध्यम से ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उसके बाद 11वां नंबर पे आप जो भी पढ़ाई किए हो, आप 8वीं 10वीं 12वीं कॉलेज जो भी पढ़ाई किए हो वो क्रमशः डाल देना है। जैसे कि आप 10वीं पास किए हो तो यहाँ पे 1 डाल दीजिएगा, यहाँ पे आपका 10th डाल दीजिएगा, आपका बोर्ड का नाम यहाँ डाल दीजिएगा, कौन कौन सा विषय था, जैसे सभी विषय तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, पूर्णांक कितना था, 500 का था, 600 का था, वो डाल दीजिएगा, आप कितना नंबर लाए 600 में या 500 में, वो यहाँ डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपका श्रेणी क्या है, मतलब फर्स्ट डिवीजन से, सेकेंड डिवीजन से, थर्ड डिवीजन से, तो इसमें डाल दीजिएगा। आप प्रतिशत 60% है, 80% है, 90% है, वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसी प्रकार से सभी क्लास जितने भी पढ़ाई किए हो उसका डिटेल आपको भर देना है। उसके बाद 12वां नंबर पे अगर आपके पास कोई इस प्रकार से पंचायत सहायक या किसी वैकेंसी में काम करने का अनुभव है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का अनुभव है, तो आप इसमें यस कर दीजिएगा, और कितने साल का है वो डाल दीजिएगा, नहीं तो नहीं। 13, कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वरिष्ठान के रूप में आवेदन किया जा रहा है, तो मतलब कोविड-19 के द्वारा अगर मृत व्यक्ति के नाम की जगह पे अगर आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ डाल दीजिएगा, नहीं तो ना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका उसके डिटेल डाल दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा इसको। ठीक है, घोषणा पत्र, आपको एक घोषणा करना है दोस्तों, क्योंकि आजकल सभी गवर्नमेंट विभाग की जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें घोषणा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शपथ होती है, क्योंकि आपके द्वारा जो भी सूचना दी जाती है गवर्नमेंट को वो सही है बोल करके। तो यहाँ पे आपका आवेदन कर देना है, उसके बाद दिनांक डाल देना है, और ये जो फॉर्म है ना लेकर के आपको सबमिट कर देना है, और ये जो प्राप्ति रसीद है आपको ले लेना है दोस्तों। ठीक है, प्राप्तकर्ता की जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ये रसीद लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म वो लोग आगे भेजते हैं नहीं भेजते हैं आपका ग्राम पंचायत वाला, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको फॉर्म फिल कर देना है, इसके साथ जो जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया है वो सब सबमिट कर देना है, और ये फॉर्म को लेकर के जमा कर देना है भैया। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके जरूर ये फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, आपका नौकरी का एक सुनहरा मौका है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का मैंने सारा कुछ अपडेट A to Z आप लोगों को बता दिया, फॉर्म फिल कैसे करना है ये भी बता दिया। एक चीज और बता देता हूं, देखिए गांव में रह करके जॉब करना है तो जो भी काम रहेगा तभी आप जाओगे ड्यूटी प्रधान के पास। दूसरा चीज एक और आप लोगों को बता दूं, वो है दोस्तों आप अदर गवर्नमेंट जॉब या किसी की भी तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी कर सकते हो इसी पोस्ट पे काम करते करते, क्योंकि देखिए आपके पास थोड़ा सा इनकम का साधन हो जाएगा,
घर बैठे आप लोगों को तैयारी मिल जाएगा, क्योंकि देखिए गांव में ही आप लोगों को काम है, तो इससे बढ़िया मौका आपको और क्या चाहिए। जरूर इस भर्ती में फॉर्म फिल करके देख दीजिए, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो। ऐसे किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को सहायता चाहिए तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली नई नई भर्तियों की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और ये जो वैकेंसी आए है ना, वो यूपी के अंतर्गत आई है, उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक के रूप में आई हुई है दोस्तों, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी गांव है, जितने भी पंचायत है, वहां पे सहायक के रूप में आप लोगों का ज्वाइनिंग होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।